सात संगत जी, निरंकार से कभी भी ये तीन चीजें मत मांगना। सात संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी और गुरुवचन सिंह जी का संवाद। सात संगत जी, सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भगवान से मांग रहे हैं वह सच में हमारे लिए सही है, और अगर हम गलत चीज मांग ले तो क्या होगा? सात संगत, आज एक ऐसे रहस्य खुलने वाला है जो आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल देगा। आज आमने सामने है बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरुवचन सिंह जी। सुबह का समय है सात संगत। एक शांत वातावरण में बाबा गुरुवचन सिंह जी विनम्रता से बाबा अवतार सिंह जी के सामने बैठे हैं और बोलते हैं, बाबा जी, दास हमेशा निरंकार से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कभी अपने लिए, कभी संत परिवारों के लिए। लेकिन दास के मन में एक सवाल उठता है, क्या हर चीज मांगना सही है, या कुछ ऐसी चीजें भी है जो हमें कभी नहीं मांगनी चाहिए? सात संगत, बाबा अवतार सिंह जी बोले, गुरुवचन सिंह जी बहुत ही गहरा प्रश्न है। मांगना गलत नहीं है, लेकिन क्या मांगना है यह समझना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान ऐसी चीजें मांग लेता है जो इसके लिए लाभकारी नहीं होती, और इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा वो तीन चीजें कभी निरंकार से नहीं मांगनी चाहिए। सात संगत, गुरु वचन सिंह जी बोले, बाबा जी, यह सुनकर मेरे मन में और भी उत्सुकता बढ़ गई है। कृपया बताइए वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम कभी नहीं मांगना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, पहली चीज केवल अपने लिए सुख। जब इंसान केवल अपने सुख की कामना करता है तो वह स्वार्थी बन जाता है, और स्वार्थ इंसान को निरंकार से दूर कर देता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के सुख की भी कामना करें। बाबा गुरुवचन सिंह जी बोलते हैं कि बाबा जी, इसका मतलब अगर हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं तो वह सही नहीं है। क्या हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए? सात संगत, बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल, निरंकार सबका है, इसलिए हमारी भावना भी सबके लिए होनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिल बड़ा होता है, और वही बड़ा दिल हमें सच्चे सुख के करीब ले जाता है। गुरुवचन सिंह जी बोलते हैं कि बाबा जी, अब दूसरी चीज क्या है जिसे हमें कभी नहीं मांगनी चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, दूसरी चीज दूसरों के लिए बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, और ना ही कभी किसी के लिए बुरा मांगना चाहिए, क्योंकि जो भावना आप दूसरों के लिए रखते हैं वही आपके पास लौट कर आती है। अगर आप किसी के लिए दुख मांगते हैं तो वह दुख किसी न किसी रूप में आपके जीवन में भी आएगा। सात संगत, गुरुवचन सिंह जी बोले, बाबा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत दुख देता है, तब मन करता है उनके साथ भी वैसे ही हो। ऐसे समय में क्या करें? सात संगत, बाबा अवतार सिंह जी बोले, यह स्वाभाविक है, लेकिन वही इंसान सच्चा भक्त है जो ऐसे समय में भी अपने मन को संभाल ले और बुरा सोचने के बजाय उसके लिए भी अच्छा ही मांगे। यही असली परीक्षा है और यही सच्ची भक्ति है। सात संगत, गुरुवचन सिंह जी बोले, बाबा जी, अब तीसरी चीज क्या है जिसे हमें कभी नहीं मांगना चाहिए? सात संगत, बाबा अवतार सिंह जी बोले, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंकार से शर्तें। कभी भी निरंकार से यह मत कहो कि अगर मेरी यह इच्छा पूरी होगी तभी मैं आप पर विश्वास करूंगा। यह सच्ची श्रद्धा नहीं है सात संगत, यह एक सौदा है। गुरुवचन सिंह जी बोले, मतलब हमें निरंकार से बिना शर्त प्रेम करना चाहिए और वह उस पर विश्वास रखना चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी बोले, बिल्कुल सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास रखता है। चाहे सुख हो या दुख हो, वह यह मानता है कि जो भी हो रहा है वह उसके भले के लिए हो रहा है। गुरुवचन सिंह जी बोले, बाबा जी, आपकी बातों से मुझे यह समझ आ रहा है कि हमें मांगने की बजाय शायद निरंकार का धन्यवाद करना चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी बोले, आपने बिल्कुल सही समझा। जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तब हमें
एहसास होता है कि जो कुछ भी हमें मिला है वह पहले से ही बहुत है। साथ संगत गुरुवचन सिंह जी बोले, बाबा जी अगर हमें कुछ मांगना ही नहीं है तो हमें क्या मांगना चाहिए? बाबा अवतार सिंह जी बोले, अगर मांगना है तो यह मांगो, सही ज्ञान, सेवा का अवसर और सुमरन की शक्ति। ये तीन चीजें आपको कभी दुख नहीं करेगी और ना ही कभी दुख देगी, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर रखेगी। गुरुवचन सिंह जी आगे बोले, बाबा जी आपने बड़ी सुंदरता से समझाया कि हमें किन चीजों को निरंकार से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। अगर हमें कुछ मांगना ही नहीं है तो निरंकार से वह कौन सी तीन चीजें हैं जो हमेशा मांगनी चाहिए? कृपया इस रहस्य को भी स्पष्ट करें। बाबा अवतार सिंह जी बोले, साथ संगत गुरुवचन सिंह जी बहुत ही सुंदर और संतुलित प्रश्न किया आपने। जब इंसान यह समझ जाता है कि क्या नहीं मांगना चाहिए, तब वह यह जानने के योग्य हो जाता है कि क्या मांगना चाहिए। निरंकार से मांगने के लिए तीन सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं, ज्ञान, सेवा और सुमरन। यह तीन चीजें जीवन को पूर्ण बना देती है। गुरुवचन सिंह जी बोले, साथ संगत बाबा जी सबसे पहले ज्ञान के बारे में बताइए। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे सबसे पहले मांगना चाहिए? साथ संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। जब तक इंसान को यह ज्ञान नहीं होता कि निरंकार क्या है और वह कहाँ है, तब तक वह भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान मिलता है, जीवन का हर भ्रम समाप्त हो जाता है। गुरुवचन सिंह जी बोले, मतलब सत्संगत ज्ञान हमें सही दिशा देता है और हमें भटकने से बचाता है। सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, बिल्कुल, ज्ञान के बिना इंसान अंधेरे में चलता है और हर कदम पर ठोकर खाता है, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद वह हर रास्ते को स्पष्ट देख पाता है और यही सही निर्णय ले पाता है। सत्संगत गुरुवचन सिंह जी बोले, बाबा जी अब सेवा के बारे में बताइए, यह क्यों जरूरी है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, सत्संगत सेवा वह साधन है जो हमारे अहंकार को समाप्त करता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा मन विनम्र हो जाता है और जब अहंकार समाप्त होता है तब निरंकार के लिए स्थान बनता है। सत्संगत गुरुवचन सिंह जी बोले, तो क्या सेवा केवल दूसरों की मदद करना ही है या इसमें कुछ और भी शामिल है? सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह एक भावना है। हर काम को निरंकार की इच्छा मानकर करना और बिना किसी स्वार्थ के करना, यही सच्ची सेवा है। यह मन को शुद्ध करती है। गुरुवचन सिंह जी बोले, अब सुमरन के बारे में बताइए, यह किस प्रकार हमारी मदद करता है? सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, सुमरन वह डोर है जो हमें हर समय निरंकार से जोड़े रखती है। जब हम सुमरन करते हैं तो हमारा मन भटकता नहीं और हर परिस्थिति में हमें एक अंदरूनी शांति का अनुभव होता है। सुमरन हमें निरंतर जागरूक बनाए रखता है। सत्संगत गुरुवचन सिंह जी बोले कि बाबा जी अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों को अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल, ज्ञान से समझ आती है, सेवा से विनम्रता आती है और सुमरन से स्थिरता आती है। जब यह तीनों चीजें मिलती है तो जीवन में संतुलित आ जाता है और वही संतुलन सच्चे सुख का कारण बनता है। सत्संगत गुरुवचन सिंह जी बोले, अब मुझे यह समझ में आ गया कि हमें निरंकार से केवल भौतिक चीजें नहीं, यह आध्यात्मिक गुण मांगने चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल सही, भौतिक चीजें कुछ समय के लिए सुख देती है, लेकिन यह तीन चीजें ज्ञान, सेवा और सुमरन जीवन भर का सुख देती है और हमें निरंकार के करीब ले जाती है। गुरुवचन सिंह जी बोले, आपकी बातों ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया। अब मैं निरंकार से कुछ मांगूंगा तो यही तीन चीजें मांगूंगा। बाबा अवतार सिंह जी बोले, यही सच्ची प्रार्थना है। जब इंसान सही चीजें मांगना सीख जाता है तो उसका जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है और उसे हर पल निरंकार की कृपा का अनुभव होता है। सत्संगत गुरुवचन सिंह जी आगे बोलते हैं, बाबा जी
अपने ज्ञान, सेवा और सुमरन, इन तीनों का महत्व बहुत सुंदर तरीके से समझाया। लेकिन अब मेरे मन में विशेष रूप से सुमरन को लेकर एक प्रश्न उठ रहा है। कृपया उससे भी पर्दा हटाए। जीवन में सुमरन का असली महत्व क्या है? क्या यह केवल एक अभ्यास है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है? साथ संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, गुरबचन सिंह जी, सुमरन केवल एक अभ्यास नहीं, यह जीवन का आधार है। सुमरन का अर्थ है हर पल उस निरंकार को याद करना। जब यह याद बनी रहती है तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता और यह एहसास उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। गुरबचन सिंह जी बोले, मतलब सुमरन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। क्या यह कठिन परिस्थितियों में भी हमें संभाल लेता है? साथ संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ बिल्कुल। जब इंसान सुमरन में होता है तो वह हर परिस्थिति से नहीं घबराता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि निरंकार उसके साथ है। यह विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है। साथ संगत गुरबचन सिंह जी बोलते हैं कि बाबा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुमरन करना चाहते हैं लेकिन बार बार मन भटकता है, तो क्या उस समय सुमरन अधूरा रह जाता है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, नहीं, सुमरन अधूरा नहीं होता। मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उसे वापस लाना यह सच्चा सुमरन है। यह सच्चा सुमरन है। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे मजबूत होती है और समय के साथ यह हमारी आदत बन जाती है। साथ संगत बाबा गुरबचन सिंह जी बोले, क्या सुमरन केवल बैठकर करने की चीज है या हम इसे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं? बाबा अवतार सिंह जी बोले, सुमरन केवल बैठकर करने तक सीमित नहीं है। सच्चा सुमरन तो वह है जो चलते फिरते काम करते हर समय चलता रहे। जब हर इंसान के साथ निरंकार की याद जुड़ जाती है तब जीवन ही सुमरन बन जाता है। गुरबचन सिंह जी बोले, साथ संगत कि क्या सुमरन से हमारे विचार भी बदल जाते हैं? बाबा अवतार सिंह जी बोलते हैं, हाँ, सुमरन का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे विचारों पर ही पड़ता है। जब हम निरंकार को याद करते हैं तो मन में शांति और सकारात्मकता आती है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार खत्म होने लगते हैं। यही बदलाव हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। गुरबचन सिंह जी बोले, अब मुझे समझ आ रहा है कि सुमरन केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक स्थिति है। क्या यही स्थिति हमें निरंकार के करीब ले जाती है? साथ संगत बाबा अवतार सिंह जी बोले, बिल्कुल, सुमरन वह पुल है जो हमें निरंकार से जोड़ता है। जब यह पुल मजबूत होता है तो हमारा संबंध भी मजबूत होता है और यही संबंध हमें हर पल सुख और शांति देता है। गुरबचन सिंह जी बोले, साथ संगत की क्या यह कहा जा सकता है कि सुमरन के बिना जीवन अधूरा है? बाबा अवतार सिंह जी बोले, हाँ, क्योंकि सुमरन के बिना मन भटकता रहता है और मन भटका हुआ मन कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन जब सुमरन जुड़ जाता है तो वही मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन ही सच्चा सुख अनुभव कराता है। गुरबचन सिंह जी बोले, बाबा जी, आपकी बातों ने मेरे मन को छू लिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि सुमरन क्यों इतना जरूरी है। अब मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। बाबा अवतार सिंह जी बोले, यही सच्चा निर्णय है। जब सुमरन जीवन का हिस्सा बन जाता है तो हर पल निरंकार का एहसास बना रहता है और तब जीवन केवल जीना नहीं बल्कि एक आनंदमय अनुभव बन जाता है। साथ संगत उस शांत वातावरण में गुरबचन सिंह जी के चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई दे रहा था। अब उनके लिए सुमरन केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुका था। उन्होंने महसूस किया कि सुमरन ही वह शक्ति है जो जीवन को हर पल निरंकार से जोड़े रखती है। साथ संगत जब सुमरन जीवन में उतरता है या उतर जाता है तो हर पल में शांति आ जाती है। सुमरन वह कुंजी है जो निरंकार के दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देती है। तो साथ संगति ऐसे ही और संवाद के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी बड़े ही प्रेम के साथ कहना, धन निरंकार जी।